नमस्कार दोस्तों, मैं डबल एओ संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कुछ आपको बनाने के लिए दिया था सेंटेंसेस, तो उसका चलिए अभी लोग पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं और सॉल्यूशन करने के बाद में आज हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे जैसे बी का फॉर्म इज एम आर पढ़ाने के बाद में भी प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी फॉर्म था एक हैव, आप देखे होंगे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हैव भी उसका फॉर्म था। तो आज हम हैव का भी फॉर्म, जिससे हैव का 3 फॉर्म होता है, हैव, हैड और हैज, ये तीनों का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने कल दिया था आपको कि इसका हिंदी बनाने के लिए जो ये 12 दिख रहा है ना, तो ये 12 को मैंने हिंदी बनाने के लिए आपको दिया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बना चुके होंगे और अभी मिला लीजिए। ठीक है, तो जैसे देखिए, आई एम नॉट ए टीचर, मैं शिक्षक नहीं हूँ। तो आई एम, आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन और आई के साथ में क्या लगता है एम, क्योंकि ये अभी का बात कर रहा है ना, क्योंकि शिक्षक वो अभी तो अभी नहीं है। तो आई एम नॉट, नॉट का मतलब नहीं, ए टीचर शिक्षक। ठीक है, अब वो है तो खुद एक ही होगा ना, अब दो तो टीचर नहीं होगा, कोई मैं हूँ, मैं तो एक ही आदमी हो सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखूं चाहे ना लिखे, जो भी अगर हिंदी में आपको सेंटेंस दिखे और लिखे दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन आपको यहाँ पे ए का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी ये अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे मैं एक शिक्षक नहीं हूँ लिख दे, या मैं शिक्षक हूँ नहीं हूँ ये लिख दे, सब बात सेम ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना होगा। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं कि वर योर रूममेट्स नॉट बिजी। अब देखिए यहाँ पे वर का इस्तेमाल किया हुआ, तो जैसे ही अगर आपको वाज और वर दिखे तो इतना समझ लेना चाहिए कि सेंटेंस जो है वो पीछे के बात कर रहा है, बीता हुआ जो घटना घट गया है उस घटना के बारे में बात कर रहा है, ये अभी का बात नहीं कर रहा। जैसे कि हम लोग बताए थे कि इज एम आर, ये दोनों तीनों प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट समय के बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन ये वाज और वर ये पास्ट बात करता है, पास्ट मतलब बीता हुआ समय के बारे में बात करता है। ये वर है तो इसका मतलब कि था हो। और योर रूममेट्स नॉट बिजी, तो यहाँ पे वर पहले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रूम वर हो गया, फिर योर रूममेट्स हो गया। तो योर रूममेट्स मतलब जो आप पढ़ाई वढ़ाई किए होगे ना, तो आपको पता होगा रूममेट कौन होता है, जो आपके साथ में रहता है, मतलब कि जो सब कुछ साझा करता है। तो जैसे आपके साथ में रहता है, आपके साथ में खाना साझा करता है, आपके साथ में काम करता है, फिर पढ़ाई करता है बैठ के, तो उसको रूममेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे यहाँ काम करने वाले भी आप लोग हैं, तो काम करने वाले जो साथ में रहते हैं उनको रूममेट्स बोलते हैं। तो वर, तो यहाँ वर हो गया तो मतलब क्वेश्चन वाला बात हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा ये बात को समझना है। योर रूममेट्स हो गया तो रूममेट्स के पहले ये वर लगा हुआ है, तो ये हो गया क्वेश्चन में। तो योर रूममेट्स नॉट बिजी, तो यहाँ पे ये वर पहले लिखा होता मतलब क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारे रूममेट्स बिजी नहीं थे, तो यही बना लिखा हुआ आपको। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आपको देना है। यू आर नॉट ए फार्मर, देखिए यहाँ पे आ गया यू है, इसमें आर सब्जेक्ट के बाद में है, तो ये क्वेश्चन वाला शब्द नहीं है, तो ये नॉर्मल निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं आएगा सेंटेंस में। ठीक है, तो यू आर नॉट ए फार्मर, तुम एक किसान नहीं हो। ठीक है, तुम एक किसान नहीं हो। चौथा में चलिए, एम आई नॉट वेरी बिजी राइट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे एम आ गया, एम का मतलब ये प्रेजेंट में हो गया और आई के साथ में एम ही आता है, आपको तो पता ही है। अब तो आप इतना समझ गए होंगे कि एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है, इज किसके साथ आता है, ये तो आप समझ गए होंगे ना। तो अब एम आई नॉट वेरी बिजी राइट नाउ। अब देखिए यहाँ पे एक नया शब्द आ गया है, वेरी बिजी। अब ये हो सकता था आई एम आई नॉट बिजी राइट नाउ, लेकिन यहाँ वेरी वेरी आ गया है, तो वेरी मतलब बहुत हो गया, वो बिजी है लेकिन बहुत बिजी है, तो इसलिए साथ में आया, क्योंकि बिजी के बारे में बताने के लिए आया है ना। कितना बिजी, बहुत बिजी। ये आपको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव, तो उस समय समझ बताएंगे कि ये साथ में आता है तो क्या होता है। लेकिन इतना तो आप हिंदी में समझ रहे होंगे कि किसी को बोलते हैं बहुत बिजी, तो वो साथ में ही आएगा, तो बहुत के साथ में वेरी कर देंगे। राइट नाउ मतलब अभी। तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा सेंटेंस आएगा, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में कोई भी एक्स्ट्रा आएगा तो लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, या पहले लिख देते हैं, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर पहले लिखते तो यहाँ पर कॉमा लगा देते। ठीक है, ऐसा अगर ऐसे लिखते राइट नाउ, तो यहाँ पर कॉमा लगा के एम आई नॉट वेरी बिजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बाद में लगाया है तो कॉमा नहीं लगेगा,
तो यहाँ आप लिख देंगे एम आई नॉट वेरी बिजी राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी, जस्ट अभी, अभी के बारे में बात होता है। तो क्या मैं बहुत बिजी नहीं हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपको। अब पांचवा देखिए, सी वॉज वेरी क्लेवर एंड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, मेहनती। इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है, ये इंडस्ट्रियस मतलब होता है आपको मेहनती, ठीक है। अब क्लेवर मतलब चालाक, क्लेवर मतलब चालाक। तो शी वॉज वेरी क्लेवर एंड इंडस्ट्रियस, वह, देखिए वहां पे वाज लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट में घटना जाएगा, लेकिन वाज पहले नहीं है, सी से पहले नहीं है, तो ये क्वेश्चन में नहीं है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो वह बहुत चालाक और मेहनती थी, ठीक है। देखिए व्हेन इज योर बर्थडे, पूछते हैं ना हम लोग तुम्हारा बर्थडे कब है, देखिए आ गया। तो इसको इंग्लिश में पूछने के लिए पूछेंगे व्हेन इज योर बर्थडे। बर्थडे नहीं बोलते हैं हम लोग दोस्तों, बर्थडे नहीं, बर्थडे नहीं, बर्थडे, ठीक है। तो व्हेन इज योर बर्थडे का मतलब हो गया कि व्हेन आ गया पहले, ये डब्ल्यूएच फैमिली में आपको पढ़ाया था, याद होगा। तो अगर नहीं याद है तो पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब सारा का सारा वीडियोस अवेलेबल है, या वीडियो क्लास में आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, उसमें पढ़ लीजिएगा। तो व्हेन इज योर बर्थडे, तो यहाँ पे व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, और इज तो पहले लगेगा ही, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली जब आता है तो उसके साथ में वो भी पहले आता है, और उसके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको भी साथ में लेके आता है। व्हेन इज, कब है तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, क्वेश्चन मार्क देना है, और आगे से तुम्हारा जन्मदिन कब है, ठीक है। वर दे आवर व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब गाड़ी होता है, ये जो है ना, ये इसका मतलब गाड़ी, व्हीकल मतलब गाड़ी, ठीक है। वर दे आवर व्हीकल्स, क्या वे हमारी गाड़ियां थी। अब व्हीकल्स में एस लगा हुआ है तो बहुत सारा गाड़ी के बारे में बात हो रहा है। अगर व्हीकल में एस नहीं लगेगा तो वो एक गाड़ी है, अगर एस लग गया तो बहुत सारी गाड़ी है। अब दो गाड़ी भी हो सकता है, तीन भी गाड़ी हो सकता है, चार भी गाड़ी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा गाड़ी है, ठीक है। तो अब एक से ज्यादा जब गाड़ी के बारे में बात हो रहा है, दे लगा हुआ है यहाँ पे, तो दे के साथ में क्या आएगा, वर आएगा। तो वर दे आवर व्हीकल्स, क्या वे हमारी गाड़ियां थी हो जाएगा, है नहीं थी, क्योंकि वर लगा हुआ है यहाँ पे। इज माई ड्राइवर इल, अब यहाँ भी इज लगा हुआ है, सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या मेरा ड्राइवर, इल मतलब बीमार, बीमार है, ठीक है, क्या मेरा ड्राइवर बीमार है, क्वेश्चन मार्क। वाज सी क्लेवर, ये भी देखिए क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वाज सी से पहले आया, तो सी से पहले आएगा तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस में अगर जो उसका हेल्पिंग वर्ब है अगर वो पहले आएगा तो उसका मतलब क्या हो गया, वो क्वेश्चन में है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वाज सी क्लेवर, क्या हुआ चालाक थी। देखिए अब यहाँ पे आइए, दिस मंकी इज वेरी नॉटी, नॉटी मतलब नटखट, यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखिए नॉटी, यहाँ पे नटखट, ठीक है। नॉटी मतलब नटखट। दिस मंकी इज वेरी नॉटी, दिस मंकी यह बंदर, ठीक है, इज वेरी नॉटी बहुत नटखट है। इज इट वेरी क्लियर वाटर, अब इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इट के साथ में क्या आएगा, इज, ये भी क्वेश्चन है। वेरी क्लियर, ठीक है, तो बहुत साफ, और वाटर मतलब पानी होता है, आप जानते हैं। तो क्या यह बहुत साफ पानी है, ठीक है। आगे चले, वर दे नॉट माई फ्रेंड्स, ठीक है, वर दे नॉट माई फ्रेंड्स, सॉरी आर दे नॉट माई फ्रेंड्स, क्या वे मेरे दोस्त नहीं है। अब यहाँ पे दे आ गया तो उसके साथ दे के साथ में आर आता है, आपको पता है, तो दे आ गया, यहाँ पे नॉट आ गया, तो ये क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तो क्या हो जाएगा, क्या वे मेरे दोस्त नहीं है। तो दोस्तों अभी इज मार के पूरा का पूरा इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया हूँ, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी करवा दिया, तो आप अपने से घर में प्रैक्टिस कीजिए। और अभी आगे हम हाइज एंड हाइट का इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ लेंगे, और उसका भी प्रैक्टिस करने के बाद हम आपको सबका मिक्स प्रैक्टिस करवाएंगे, सबका मिक्स प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, सबका मिक्स होगा। क्योंकि अलग अलग पढ़ने से क्या होता है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है, फिर बाद में दिक्कत होता है। तो फिर ये पढ़ने के बाद में अभी हम हाइज एंड हाइट इस्तेमाल पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर से सबका मिक्स एक पूरा आपको 40-50 मिनट दूंगा बनाने के लिए, और उसमें से आपको
सबको सॉल्व कराएंगे और खुद भी आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। आगे आर्टिकल मतलब ए एंड द का इस्तेमाल, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है ना बार बार। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूज ऑफ हैज हैव हैड, ठीक है। यूज ऑफ हैज हैव हैड, हैज हैव हैड का इस्तेमाल हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से हैज का बारे में पढ़ेंगे, हैज के बारे में। पहले हैज पढ़ लेंगे, फिर हैव पढ़ेंगे, हैड पढ़ेंगे। अब देखिए हैज का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी चीज अगर पोजेशन के बारे में बात करें कि आपके पास वो चीज है, तो वो हैज हो जाएगा। मतलब वो हैव होता है, और हैव का जो आपको बताया था ना एस एस फॉर्म होता है, वो हैज होता है। तो कोई भी चीज होना या रखना आपके पास पोजीशन के बारे में, जैसे कि लगे कि आप उसका मालिक है, वो आपके पास है, तो वहां पे उसको हैज माना जाता है। और वो प्रेजेंट में हो, अभी के बारे में बात करता हूँ। और हैव का मतलब भी सेम ही होता है दोनों के बारे में। ये दोनों है ना, हैज और हैव, दोनों का मतलब सेम है, और इसका भी मतलब सेम है, हैड का भी। लेकिन ये दोनों जो होता है, ये अभी के बारे में बात करता है, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, अभी के बारे में बात करता है, लेकिन ये पास्ट के बारे में बात करता है। जैसे वाज वर का इस्तेमाल पढ़ते हैं ना, तो वाज वर के बारे में क्या होता है कि वो पास्ट के बारे में, पहले जो बीत चुका है उसके बारे में बात करता है। लेकिन इज एमआर जो था अभी के बारे में बात करता है, इसीलिए ये हैज हैव जो है वो अभी के बारे में बात करता है। और दूसरी बात, हैज का इस्तेमाल कहाँ होता है और हैव का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो जो हैज का इस्तेमाल अभी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उसके बाद हैव, और उसके बाद में हैड पढ़ेंगे। तो जो हैज का इस्तेमाल जो हम लोग पढ़ते हैं, वो केवल कहाँ कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में लगता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत बार बता चुका हूँ, और पीछे का इसमें वीडियो भी है। आप उसको अगर जाना चाहते हैं देखना, तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो हैज कहाँ होता है, तो हैज अगर सब्जेक्ट, हैज का प्रयोग प्रेजेंट टाइम माने वर्तमान समय में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, अगर सब्जेक्ट किसी चीज पे पोजेशन, हक या स्वामित्व का बात करता है। पता है जैसे आपको कि अगर वो आपका है, आपको लगता है कि वो मेरा है, चाहे किसी का भी है, अगर सेंटेंस में किसी का उस पे हक के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें हैज लगेगा, ठीक है। और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब आइए पहले देखते हैं सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देखिए, शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है। देखिए यहाँ पे किसके पास, उसके पास। तो ये स्वामित्व के बारे में, हक के बारे में बात कर रहा है ना, कि उसके पास है, मैं उसका मालिक हूँ, वह उसका मालिक है, ठीक है। और कोई मालिक नहीं है, उस कार का मालिक कौन है, वह है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा शी। अब शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे शी के बाद में हैज हो जाएगा। तो शी हैज ए कार, यहाँ पे हैज लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ही हैज, अब ही भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ही हैज ए बुक। अब किताब भी, उसके पास एक किताब है, ही हैज ए बुक माने उसके पास एक किताब है, तो ही हैज हो जाएगा। तो यहाँ भी स्वामित्व के बारे में बात कर रहा है, किसी के पास के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। रोशन, अब रोशन एक नाम है, तो एक नाम जो होता है तो क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में किसका इस्तेमाल होता है, हैज का इस्तेमाल होगा, अगर उस वाक्य में सब्जेक्ट किसी पे स्वामित्व के बारे में, अधिकार के बारे में बात करता है। तो रोशन हैज ए बाईसाइकिल, रोशन के पास एक साइकिल है, बाईसाइकिल है, ठीक है। बाईसाइकिल मतलब क्या होता है, साइकिल होता है, ठीक है। तो रोशन यहाँ भी अधिकार के बारे में बात कर रहा है ना, कि रोशन साइकिल किसका है, रोशन का है, तो यहाँ पे हैज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। माई फादर हैज ए रिसोर्ट, रिसोर्ट जानते होंगे, बहुत बड़ा स्पेस होता है, बहुत बड़ा, उसमें बंगला बिल्डिंग, घर और बंगला होता है, उसमें बहुत ज्यादा
स्पेस होता है, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, कुछ रिसोर्ट बोलते हैं। माई फादर हैज ए रिसोर्ट, मेरे तो यहाँ पे रिसोर्ट का अधिकार किसपे है, पापा का है, ठीक है, इसलिए ये भी हैज में बनेगा। और माई फादर क्या है, एक पिता है ना, तो वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, तो ठीक है, इसमें हैज का प्रयोग होगा। माई फादर हैज ए रिसोर्ट, मेरे पिता का रिसोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए पास नहीं लिखे हुए हैं, हाँ लिख देंगे मेरे पिता का रिसोर्ट है। अरे मेरे पिता का रिसोर्ट है तो मतलब मेरे पिता का पास ही है ना। अब इस पास का मतलब ये मत समझना कि लेके घूम रहे हैं हम, कि मैं जैसे बोलते हैं मेरे पास पैसा है तो पॉकेट से पैसा निकाले और दे दिए, इसका मतलब ये नहीं, मतलब कहीं भी है वो आपका है, ठीक है, अभी है चाहे अभी है चाहे घर पे है, वो उससे मतलब नहीं है, वो आपका होना चाहिए। अब मैं बोलूँ कि मेरे पास बाइक है लेकिन मेरे बाइक तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं क्या बोलूँ कि मेरे पास बाइक नहीं है लेकिन वो घर पे है, तो फिर भी उस पर अधिकार ही हुआ, तो रिसोर्ट हो गया। तो माई फादर हैज ए रिसोर्ट, मेरे पिता का रिसोर्ट है। अब देखिए सेंटेंस में पास लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे उससे मतलब नहीं है, आपको सेंटेंस से पढ़ने से समझ में आना चाहिए कि वो पास के बारे में बात कर रहा है कि नहीं, उसके पास उसका अधिकार है कि नहीं, अधिकार समझ लीजिए, ठीक है, पास लिखे रहे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, माई फादर हैज ए रिसोर्ट, मेरे पिता का रिसोर्ट है। माई पेट डॉग हैज 16 टीथ। अब देखिए, अब क्या है, टूथ होता है, क्या होता है, टूथ होता है, ठीक है ना, टूथ होता है, लेकिन होता क्या है, ये टूथ होता है, TOOTH। अब दोस्तों जैसे ना आपको मैं सेंटेंस में ना आगे ना ऐसे चीजें डालते जाऊंगा, सिंगुलर से प्लूरल जो बनता होता है तो वैसे वैसे शब्द डालते जाऊंगा, ताकि आपको धीरे धीरे उसी में सब समझ में आ जाए, ठीक है ना, कि किसका सिंगुलर कैसा होता है, तो आप चीजों को ध्यान से देखिएगा। टूथ मतलब क्या होता है, दांत। जब एक दांत के बारे में बात होता है तो टूथ होता है, लेकिन एक से ज्यादा दांत के बारे में होता है तो उसका जो है ना, टूथ का प्लूरल फॉर्म हो जाता है, प्लूरल फॉर्म जो होता है क्या है, टूथ का प्लूरल फॉर्म टीथ। इस चीज को भी आप ध्यान देखते रहिएगा, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा। तो टूथ, एक टूथ के लिए, एक दांत के लिए क्या बोलेंगे, टूथ, लेकिन अगर यही एक से ज्यादा दांत के बारे में बात करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, टीथ, याद रखिएगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का यह टीथ हो जाएगा। तो 16 एक से ज्यादा है ना, अब 16 है तो ज्यादा है, आपको तो समझ में ही होगा, तो यहाँ पर टीथ हो गया है, ठीक है। अब देखिए माई पेट डॉग हैज लगाया है, लेकिन यहाँ पे पास नहीं लिखे, यहाँ भी देखिए मेरे पालतू कुत्ते के 16 दांत है। अब 16 दांत है तो उसका मुंह में है तो उसके पास ही है ना भाई, ठीक है, अंडरस्टैंड की बात है, तो उसका पास में है तभी तो उसके मुंह में है तो पास में है, तो उसी का है ना दांत, दूसरे का मांग के तो नहीं लेगा भाई, मेरे को 2 दांत दे दे और बाद में मैं गिना के आ जाऊंगा तो तुमको वापस कर दूंगा, ऐसा तो होता नहीं है, तो उसी का दांत है। तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल होगा, क्योंकि कुत्ता कितना है, एक कुत्ता है, तो एक के जब बारे में बात होता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, आप उम्मीद होगा आपको हैव का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हैव का इस्तेमाल, अब हैव का इस्तेमाल क्या होता है, हैज का तो पढ़ लिए, तो प्रेजेंट टाइम में हैज का इस्तेमाल को जहां जहां हैज का इस्तेमाल होता है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास होता है, उसको छोड़ के जितना भी आए सब में हैव का इस्तेमाल होगा, सिंपल बात है। कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं, चलिए, वो भी रखने के बारे में बात करेगा और प्रेजेंट के बारे में बात करेगा, ठीक है ना, ये भी प्रेजेंट के बारे में ही बात करेगा। चलिए, अब देखिए हैव का प्रयोग प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, अब हैव हैज दोनों का समय वर्तमान नहीं होता है, बस किसके साथ होता है ये ध्यान रखना है। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर, देखिए हैज का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो रहा था, लेकिन अब थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या हो गया, दे हो गया, एक से ज्यादा नाम हो गया, तो ये सब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। फर्स्ट पर्सन जैसे आई है और वी है, दोनों फर्स्ट पर्सन है, आई सिंगुलर नंबर है और वी प्लूरल नंबर है, तो वो दोनों के साथ में हैव का इस्तेमाल होगा। और जो सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल, वो भी दोनों के साथ में हैव का ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, दोनों के साथ होता है। अगर सब्जेक्ट किसी का पोजीशन, वही सेम चीज, पोजीशन के बारे में, अधिकार के बारे में बात करें, बस जो है था वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लेता है, बाकी सबके साथ में जितना आप पर्सन में पढ़ाए हैं
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के जितना है बाकी सब उसमें क्या होगा, उसमें हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दे हैव ए मोटरसाइकिल, ठीक है, दे हैव ए मोटरसाइकिल। अब देखिए यहाँ पे दे है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट फिर हैव फिर ऑब्जेक्ट। जब इस तरह का कंडीशन रहेगा, इस तरह का कंडीशन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैव और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो दे हैव ए मोटरसाइकिल, तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, तो यहाँ पे हैव होगा। मोटरसाइकिल मतलब मोटरसाइकिल है, उनके पास एक मोटरसाइकिल। यहाँ भी अगर पास लिखा है चाहे नहीं लिखा, उससे मतलब नहीं है। अगर उसके पास आपको लग रहा है कि उसके अधिकार के बारे में बात रहा है, तो वहां पे हैव का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, क्योंकि सोनू एंड मोनू लिखा हुआ है, तो सोनू एंड मोनू एक से ज्यादा हो गया ना, तो प्लूरल हो गया। तो सोनू एंड मोनू हैव मोबाइल फोन, यहाँ पे देखिए हैव लग गया, सोनू और मोनू के पास मोबाइल फोन है। सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। योर ब्रदर्स हैव ए लॉट ऑफ मनी, देखिए यहाँ पे भी योर ब्रदर्स लिखा हुआ है, योर ब्रदर नहीं लिखा हुआ है, योर ब्रदर्स लिखा हुआ है। योर ब्रदर्स हो गया, एक से ज्यादा भाई हो गया ना, तो ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, तो हैव हो जाएगा यहाँ पे। ए लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारे, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे होता है, याद रखिएगा इस चीज को। ए लॉट ऑफ जो सब, ये जो ए लॉट ऑफ शब्द है उसका मतलब होता है बहुत सारे। ये ए लॉट ऑफ, ये आपके पास बहुत, बहुत लिख दीजिए, बहुत सारे लिख दीजिए, सेम ही चीज है। तो योर ब्रदर हैव ए लॉट ऑफ मनी, मतलब तुम्हारे भाइयों के पास बहुत पैसे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, तो उसके साथ में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे ध्यान दिए होंगे आपको, ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वहां भी हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा आपको आई हैव ए बिग हाउस, मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वी हैव ए कार, वी हैव हमारे पास एक कार है। अब वी है तो वी क्या हो गया, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में है, तो हम लोगों के पास एक कार है, यहाँ भी हैव का इस्तेमाल होगा। आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है, कि मेरे पास मेरे चार भाई। देखिए यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि मेरे पास है कि नहीं है, लिख तो भाई आपके हैं तो आपके पास ही होंगे ना, सिंपल बात है। तो वही सेम चीज जो हैज वाला लॉजिक है ना, यही हैव में भी सेम नहीं होगा, तो आपको ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये समझना है कि हैव का इस्तेमाल किस किस के साथ होता है, तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे अगर एक और होता, जैसे कि ये होता आपके पास, यू का सब नहीं बताया, तो यहाँ ई हो जाता, यू हैव एन एप्पल, ठीक है, यू हैव एन एप्पल, तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि तुम्हारे पास एक सेब है, सेब है। ठीक है, यू हैव एन, देखिए सेकेंड पर्सन में आ गया, तो यहाँ भी हैव का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ भी हैव का इस्तेमाल होगा। आगे चले दोस्तों, चलिए हैव का इसमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। हैड, हैड या इसको तो समझने का ही जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल है। हैड मतलब कि जो अभी के बारे में ना करे, पहले के बारे में बात करे, और इसमें चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, चाहे है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, या फिर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर, सबके साथ हैड का इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पे इसको बताया जो है, ये आपका सब्जेक्ट फिर हैड फिर ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा, सेम लॉजिक है, बस वो भी इसमें स्वामित्व के बारे में बात करेगा कि आपका अधिकार था पहले, भविष्य पास में अगर बीते हुए घटना में अगर आपका अधिकार था, तो वहां पर हैड का इस्तेमाल होगा। नॉर्मल चीज है, चाहे वो सब्जेक्ट किसी भी तरह का हो, तो आपको होगा इस तरह से, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैड हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई हैड बुक्स, मेरे पास किताबें थी। अब ये चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, पास में अधिकार के बारे में बात कर रहा है, और पीछे के बारे में बात कर रहा है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो सिंपल चीज है, इसमें हैड का इस्तेमाल होगा, चाहे ये सब्जेक्ट जो भी हो। आंख बंद करके समय हैड लगा दीजिए अगर उसमें थी है और वो समिति के बारे में बात कर रहा है, अधिकार के बारे में बात कर रहा है। जैसे
यू हैड ए लॉट ऑफ फर्नीचर, तुम्हारे पास बहुत सारे फर्नीचर थे। देखिए यहाँ भी यू के साथ में हैड लगा हुआ है, ठीक है। और लॉट ऑफ के बारे में समझ गए होंगे, फर्नीचर मतलब क्या होता है, फर्नीचर, अरे चेयर टेबल कुर्सी बेड, इस सबको फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है। दे हैड बैड हैबिट्स, उन्हें बुरी आदतें, देखिए यहाँ पास नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब उन्हें है तो उनके पास ही होगा ना, आप किसी का क्वालिटी बता रहे हो तो उनके पास ही होता है। तो दे हैड बैड हैबिट्स, तो उन्हें बुरी आदतें थी, ये दिमाग में रखिएगा कि थी होना चाहिए। और अधिकार के बारे में बात करना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ इसी वजह से। देयर पेरेंट्स हैड स्मॉल होम, उनके पिता के पास, यहाँ पिता नहीं होगा दोस्तों, पेरेंट्स मतलब माता पिता होता है, माता और पिता ये दोनों होता है। देयर पेरेंट्स हैड स्मॉल होम, उनके माता पिता के पास छोटा घर था। वी हैड स्वीट मैंगोज, हमारे पास मीठे आम थे और हम खा गए। आप लेट हो गए, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम तो खा चुके, पहले आते लेट हो गए हम। चलिए, आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे हैड लगा हुआ है, तो पैसे थे, लेकिन अभी है कि नहीं पता नहीं, गरीब हो सकता है बेचारा, अब अभी बोल रहा है तो गरीबी होगा, क्योंकि उड़ा दिया होगा सब। आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, हमारे पास बहुत पैसे थे। सीमा हैड हैदर, याद है हैदर की कहानी और सीमा की कहानी, पाकिस्तान वाली सीमा वही है, सीमा ये। तो सीमा और वही हैदर है भाई साहब, ऑनलाइन इनको प्यार हो गया था। तो सीमा हैड हैदर, सीमा के पास हैदर था, ये था वाला हो गया, ठीक है। सीमा के पास हैदर था, सीमा हैड हैदर। चलिए समझ गए होंगे, हमको लगता है आप, इतना ज्यादा समझने वाला चीज नहीं है इसमें, आगे चलते हैं। आप समझेंगे दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इन तीनों का, हमने हैड का इस्तेमाल देखा, हमने हैव का इस्तेमाल देखा, हमने हैज का इस्तेमाल देखा। अब हैज हैव हैड का निगेटिव सेंटेंस, जैसे इज एम आर में निगेटिव सेंटेंस बनाए थे ना, कि इज एम आर में जब नहीं आए तो कैसे बनेगा, उसी तरह सेम चीज है यहाँ पे हैज हैव हैड का। ये जो देखिए स्ट्रक्चर लिखा हूं, इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया है कि यहाँ पे जो हैज हैव हैड में अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करना है, तो वहां पे डस डू और डिड का इस्तेमाल हो जाता है। अब डज का इस्तेमाल कहाँ होगा, कि देखिए अगर प्रेजेंट में है, ये तो आपको पता है कि जो हैड वाला जो पास्ट वाला जो है जो हैड होगा, और जो हैज और हैव वाला होगा वो प्रेजेंट में घटना होगा। अब किसके साथ डज लगेगा और किसके साथ डू लगेगा ये देखना है। तो डज उसके पास लगेगा, ये जो डज का इस्तेमाल है हमने देखा है, डज उसके साथ लगेगा, ठीक है। डज उसके साथ लगेगा कि डज उसके साथ लगेगा जहां पे हम हैज का इस्तेमाल करते थे। अब हैज का इस्तेमाल कहाँ करते थे, आप जाके पढ़ लीजिएगा, बार बार बताना पड़ रहा है, नहीं पढ़ना चाहिए, आप ध्यान से सुन रहे हो। तो हैज का किस बताता हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का इस्तेमाल होता था। तो हैज का इस्तेमाल जहां होगा वहां पे ही डज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और फिर नॉट, और फिर जो हैज ना वो हैव में बदल जाएगा, हैव सब में आ जाएगा, जहां नेगेटिव आ जाएगा ना तो हैव सब में हैव ही लिख देंगे, बस यहाँ पे पहचान के लिए यहाँ पे डज लग जाएगा, समझ रहे। जैसे एग्जांपल देते हैं, और ये डू कहा रहेगा, जहां हैज का, जहां हम लोग हैव का इस्तेमाल करते थे वहीं पे डू का होगा, ठीक है। डू का इस्तेमाल वहीं पे होगा जहां पे हम लोग हैव का इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पे हैव ही लिखे रहेंगे, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट द डू और नॉट लगा रहेगा तो नॉट, नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगा ही रहेगा, और फिर हैव फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर अब डिड कहाँ रहेगा, जहां हम हैड का इस्तेमाल पढ़े हैं ना, हैड, हैड थी वाला में थी था थी पढ़े हैं ना, तो वहां पे डिड लग जाएगा, और ये लेकिन हैव ही हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में देखिए समझ में आएगा, समझ में आएगा। अब ये पास्ट में होना चाहिए सेंटेंस, ये जो है ना, ये देखिए ये पास्ट में होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए, आई डू नॉट हैव ए बुक। अब आई है, और आई के साथ हम लोग क्या लगाते थे, हैव लगाते थे, लगाते थे कि नहीं लगाते थे, हैव लगाते थे ना।
अब ये भी मेरे पास किताब नहीं है, ये भी अधिकार के बारे में बात कर रहा है, सिंपल चीज है। लेकिन ये नहीं है, तो नहीं के साथ में क्या हो गया, तो डू लग गया, क्योंकि हैव के साथ में आपको आई के साथ में हैव लगता है, तो उसके साथ में डू हो गया। हैव वाला जो इस्तेमाल करने वाले जितने वर्ड होंगे उसमें डू का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आई डू नॉट हैव हो जाएगा ए बुक, मेरे पास किताब नहीं है। सेम चीज वही है, देखिए यहाँ भी वी के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, हैव। वी के साथ हैव लगाते हैं ना, तो वी के साथ हैव लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, क्योंकि नॉट है तो यहाँ पे डू कर देंगे। सिंपल चीज, ठीक है। जहां पे हैव का होगा वहां डू हो जाएगा, जहां पे हैज वाला इस्तेमाल होगा वहां पे डज हो जाएगा। बस सिंपल चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो वी डू नॉट हैव टू कार्स, अब सेम चीज है, बस ये आपको डू नॉट लगा देना और यहाँ पे जो हैव है वहां पे हैव लगा देना। एक और देखते हैं, हर सिस्टर्स, देखिए एक सिस्टर से ज्यादा है, तो यहाँ भी हैव का इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में हैव का इस्तेमाल होता है, और जहां हैव इस्तेमाल होगा वहीं डू का इस्तेमाल होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हर सिस्टर्स डू नॉट हैव सेंस, यहाँ पे डू नॉट हो गया, देखिए डू नॉट हैव सेंस, उनके उसके बहनों के पास, यहाँ बहन नहीं बहनों, बहनों के पास, चाहे उनके बहनों को दिमाग नहीं है, मतलब सेंस नहीं है, बिना कागज से बात करता है लोग, उसको दिमाग नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, योर फादर, योर फादर सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, बताया था आपको, तो उसके साथ क्या लगता है, हैज लगता है। अब यहाँ पे जब हैज लगता है और निगेटिव है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डज। तो योर फादर डज, अब यहाँ पे नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे हैव, अब ये फर्स्ट फॉर्म में ही हैव हो जाएगा। अब इसमें हैज यहाँ डज लगा दिया ना, तो ये हैव ही रहेगा, इसमें और कुछ मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। योर फादर डज नॉट हैव मनी, तुम्हारे पिता के पास पैसे नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी देख लीजिए, यू डू नॉट हैव, यू साथ में हैव लगता है, तो यू डू नॉट हैव नॉलेज, तुम्हें ज्ञान नहीं है। ही के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहाँ पे नहीं है तो डज लगाएंगे, ही डज नॉट, अब हैव हो जाएगा क्योंकि ये डज लग गया है। जब भी डज लग जाएगा तो ये हैव फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा अपने, ठीक है, तो हैव हो जाएगा। ही डज नॉट हैव फूड, उनके पास, उसके पास खाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, शी डिड नॉट हैव होम, शी डिड नॉट हैव होम, अब यहाँ पे डिड लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, और ये तो हैव होगा, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया ना कि डिड लग जाएगा जब पास्ट में होगा घटना, घटना जब पास्ट में होगा तो डिड लग जाएगा, और यहाँ पे नॉट हो जाएगा, फिर हैव हो जाएगा। तो शी डिड नॉट हैव होम, उसके पास घर नहीं था। समझ में आ गया, क्योंकि हैड लगना चाहिए था, क्योंकि यहाँ नॉट लग गया है तो यहाँ पे डिड हो गया, ठीक है, और ये हैव हो जाएगा। शी डिड नॉट हैव होम, उसके पास घर नहीं था। यहाँ भी देख लीजिए, दे डिड नॉट हैव चेयर, यहाँ डिड लग गया, नॉट लग गया, इसका मतलब पास में है, तो उनके पास है, उनके पास कुर्सियां नहीं थी। उम्मीद करता हूं सर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलें, अब चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक क्वेश्चन, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला, पीछे में पढ़े थे ना क्वेश्चन वाला क्या होता है, तो क्वेश्चन का मतलब होता है कि जिसमें आपको क्वेश्चन मिले, प्रश्न मिले। तो प्रश्न दो तरह के बताए थे, एक वो ऐसा प्रश्न जिसका आंसर हाँ या ना में मिले, और एक ऐसा प्रश्न जिसका हाँ या ना में ना मिले। तो अभी हम लोग जिसका हाँ या ना में प्रश्न मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जब वैसा रहेगा तो हम लोग सिंपल, जैसे इज हमारा हम लोग पहले लगाए थे ना, तो यहाँ पे जो डू डज डिड अभी जस्ट पहले हमने स्लाइड में पढ़ा उसको पहले कर देंगे, ठीक है। और सेंटेंस में अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, ये नहीं लगा, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। और फिर जैसे ये जैसे डू डज बताया था आपको ना, ये यहाँ पे हैव हो जाता है, तो ये सब में हैव हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ जिसके साथ में हैज का इस्तेमाल होता है वहां डज का इस्तेमाल होगा, और जिसके साथ हैव का इस्तेमाल है वहां डू का होगा, और बाकी हैव सब में लिख देंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इंटरोगेटिव अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट से पहले हो जाता है, तो यहाँ पे मेन यूज में यहाँ पे हो जाएगा डू डज डिड पहले आ जाएगा, ठीक है। बाकी सेम होगा, नॉट अगर रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा नहीं, अगर सेंटेंस में नहीं वाला शब्द आएगा तो नॉट लगाएंगे, और नॉट नहीं होगा तो नहीं नहीं लगाएंगे, सिंपल बात है। चलिए आगे सेंटेंस देके समझते हैं। डज शी हैव ए पेन,
तो यहाँ पे डज लगा है और यहाँ पे शी लगा हुआ है, तो शी का मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और डज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या उसके पास कलम है, क्या उसके पास हो गया, इसका मतलब हाँ या ना में आंसर मिलेगा, इसलिए यहाँ पे डज पहले हो गया। ठीक है, तो डज शी हैव ए पेन, क्या उसके पास कलम है। तो समझ गए होंगे आप कि ये डज पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डज यहाँ पे पहले लग गया है, सब्जेक्ट से पहले डज, शी के साथ में हैज लगता है, इसीलिए हैज यहाँ पे एक इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे डज हो गया, और फिर हैज जो है यहाँ पे हैव में लिखा गया। ठीक है, वैसे देखिए डज सीमा हैव लैपटॉप, यहाँ पे देख लीजिए डज आ गया, तो क्या सीमा के पास लैपटॉप है। ठीक है, क्या सीमा के पास लैपटॉप है। डू वाला इस्तेमाल देख लीजिए, डू डू कहाँ होता है, जहाँ हैव का इस्तेमाल होता है वहीं डू का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला है तो इसलिए डू पहले हो गया। तो डू शकील एंड चुन्नू हैव नॉट गुड हैबिट, क्या शकील और चुन्नू को अच्छी आदतें नहीं है, तो क्या शकील और चुन्नू की अच्छी आदतें नहीं है। तो अब यहाँ पे डू लग गया, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हैव का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू लग गया। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे डू यू हैव फैन, डू, ठीक है, यू हैव फैन, क्या तुम्हारे पास पंखा है। डू दे हैव बैग, अब जितने सारे हैव के इस्तेमाल होने वाले हैं सब में इंट्रोगेटिव में, जैसे नेगेटिव में डू लग रहा था, इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी डू लगेगा, बस क्या होगा कि ये पहले चला जाएगा। तो डू दे हैव बैग, क्या उनके पास बैग है। डू वी हैव नॉट मनी, क्या देखिए यहाँ पे नॉट लग गया, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में नॉट, यहाँ भी नहीं लगाएंगे हम लोग, जैसे यहाँ बताया हमने हैव के बाद में नॉट लगेगा, तो वैसे देखिए यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगा हुआ है, हैव के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट लगा है ना। डू वी हैव नॉट मनी, क्या हमारे पास पैसे नहीं है। वैसे आगे चलते हैं, डिड शी हैव फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे डी लग गया, डिड, अब डिड लगने का मतलब क्या है कि ये हैड वाला है, यहाँ पे है ना, ये पास्ट वाला, देखिए यहाँ पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट, पास्ट में हम लोग क्या लगाते थे, हैड लगाते थे, हैड लगाते थे, लेकिन इसमें भी याद रखिएगा कि इसमें सारा स्वामित्व अधिकार के बारे में बात होगा, जैसे जितना भी आप सेंटेंस पढ़े, क्या उनके पास पंखा है, क्या उनके पास बैग है, हमारे पास पैसे नहीं है, अधिकार के बारे में बात हो रहा है ना, कुछ होने की बात हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए डिड लग गया, जिसका मतलब हैड वाला है, तो डिड सी हैव फ्रेंड्स, क्या उसके दोस्त थे। ठीक है, यहाँ पे डिड देखिए, डिड दे हैव बैकअप प्लान, क्या उनके पास कोई बैकअप प्लान है, यहाँ पे डिड लग गया। और आपको पता है कि हैड, हैड का इस्तेमाल तो माफी कीजिए दोस्तों, हैड का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पे पास्ट में बात करते हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, तो इसलिए सेम हो जाएगा, यहाँ पे डिड का इस्तेमाल पास्ट में होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, और उसके बाद में हैव आ जाएगा। ठीक है, तो डिड दे हैव बैकअप प्लान, क्या उनके पास कोई बैकअप प्लान है। अब वैसे ही डिड वी हैव फूड, क्या हमारे पास खाना है, नहीं था हो जाएगा, क्या उनके पास बैकअप प्लान था। डिड शी हैव फ्रेंड्स, क्या उनके दोस्त थे। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा से स्लो करके देखिएगा, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। WH फैमिली, देखिए इज एम आर का प्रयोग, चाहे WH का प्रयोग हो, चाहे हैज हैव का प्रयोग हो, जैसे इज एम आर में WH फैमिली का इस्तेमाल किए थे, वैसे ही इसमें भी हैज हैव हैड में भी होगा। जिस तरह इज एम आर में हम लोग पहले लगा दिए थे WH फैमिली को, उसके बाद में हैज हैव इज एम आर लगा दिए थे, उसी तरह इसमें भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि WH फैमिली पहले आएगा, जैसे इज एम आर में पहले लगाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें अब WH फैमिली क्या होता है बताया था ना आपको, कि जिसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी होता है, लेकिन इसका आंसर आपको यस और नो में नहीं मिलेगा, इसका आंसर जो है, उत्तर जो है किसी शब्द में मिलेगा। जैसे मैं जब इंट्रोगेटिव बोला, मैं जिसका यस और नो में बोला था, तो क्या आपके पास बुक है, तो हम लोग क्या जवाब देते थे, यस और नो, और यस है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, अब इसमें पूछा कि तुम्हारे पास किताब क्यों है, तो क्यों है तो वाई मतलब क्यों, डब्ल्यू वाला हो गया, WH फैमिली वाला हो गया, तो क्यों है तो उसका आंसर आप यस और नो में नहीं दोगे ना, समझ में आया। तो हम लोग इसको WH फैमिली में लगाएंगे, क्योंकि ये वाई वाला शब्द आ गया। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग डू डज डिड, जो भी इस्तेमाल करने लायक होगा वैसे लगाएंगे। कहाँ डू डज लगाएंगे समझ गए, डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे और डिड कहाँ लगाएंगे, आप समझ गए होंगे ना। डू जहाँ हैव वाला इस्तेमाल होता है, डज जहाँ हैज वाला इस्तेमाल होता है, और डिड जहाँ हैड का इस्तेमाल होता है। हैड का कहाँ होता है, ये पास्ट में होता है, ये दोनों प्रेजेंट में होता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता था, और ये बाकी सबके साथ प्रेजेंट में। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे,
फिर हैव तो लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर नॉट आएगा तो नॉट लिखेंगे, सेंटेंस में अगर नहीं होगा और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब ये समझिएगा। देखो व्हाई डू यू हैव ए लॉट ऑफ मनी, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे क्यों है। तो फिर दोस्तों अगर आप वीडियो को देखते देखते थक गए होंगे तो आप थोड़ा सा पॉज करके आराम कर लीजिए और फिर आप इसको देखिए। ठीक है, तो व्हाई डू यू हैव ए लॉट ऑफ मनी, यहाँ पहले डब्ल्यू एच फैमिली आ गया, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे क्यों है। इसका आंसर तो आप यस और नो में नहीं देंगे, इसीलिए इसके साथ में आएगा क्योंकि यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। फिर डू आएगा क्योंकि यू के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, हैव, और हैव के साथ जहाँ हैव का इस्तेमाल होगा वहीं डू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो व्हाई डू यू हैव, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो नेगेटिव सेंटेंस हो सब में हैव ही रहेगा हमेशा, ये याद रखिए। केवल डू डज डिड ये तीनों बदलेगा। ठीक है, ये तीनों डू डज डिड ये बदलेगा, बाकी हैव सब में रहेगा। व्हाई डू यू हैव ए लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे देखिए वाई आ गया, सेम ही है, बस खाली डब्ल्यू फैमिली को पहले लाके रख देना, आप क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हमेशा चाहिए। वैसे यहाँ पे देखिए हाउ डिड ही हैव दिस बुक, अब देखिए यहाँ पे डिड लग गया, इसका मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहा है। पहले उसके पास किताब कैसे था, उसके पास यह किताब दिस बुक है ना, दिस बुक माने यह किताब, उसके पास यह किताब कैसे था। ठीक है, तो हाउ डिड हो गया, सेम चीज है जैसे इंट्रोगेटिव पहले वाला भी समझे, वैसे बस जो क्वेश्चन मार्क है जो डब्ल्यू एच फैमिली है उसको हम लोग पहले लगा दिया। देखिए देखिए सब में देखिए लगा दिया ना, बाकी सेम चीज है। अब इसके साथ किसी के साथ डिड लगा हुआ है, किसी में डज लगा हुआ है, किसी में डज लगा हुआ है, किसी में डू लगा हुआ है, डिड डज डू। ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जिसके साथ में हैज लगने वाला होगा उसमें डज लगेगा, जिसमें हैव लगने वाला होगा उसमें डू लगेगा, और जिसमें हैड लगने वाला होगा उसमें डिड लगेगा। बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको लगता है याद भी हो गया होगा आपको। तो व्हेन डिड सोनम एंड ऋतिक हैव स्कूटर, व्हेन अगर डिड हो गया मतलब था, व्हेन मतलब कब, सोनम और ऋतिक के पास स्कूटर था, सिंपल चीज है, समझ होंगे आपको। व्हाट डज शी हैव इन हर बैग, और व्हाट है और डज है, डज मतलब हैज वाला है। ठीक है, तो व्हाट डज क्या था, सी हैव इन हर बैग उसके अपने बैग में क्या ली थी, चाहे क्या था, ऐसे बोल, इसको देखिए कितना तरह से बात समझ सकते हैं। वह अपने बैग में क्या ली थी, ये भी हो सकता है। ये भी बोल सकते हैं कि उसके बैग में क्या था, ये भी बोल सकते हैं ना, क्या ली थी चाहे क्या था, बात तो सेम ही है, बस सेंटेंस अलग है बाकी मतलब सेम है। तो आपको इससे नहीं घबराना है कि मैंने ये लिख दिया, ये बोल रहा है सर की, देखिए उसके है ना बैग में क्या था, बात तो वही है ना, अपने बैग में क्या ली थी चाहे उसके बैग में क्या था, बात तो सेम ही है। तो बस मैटर इंग्लिश में ये बात को ध्यान में रखिएगा कि सेंटेंस कैसे भी लिखो हो उसका मतलब सेम जाना चाहिए ना, इतना बात अपने दिमाग में रखिएगा। व्हाई डज आवर फादर हैव नॉट होम, व्हाई डज है, इसका मतलब अभी की बात कर रहा है, आवर फादर है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए डज लगा हुआ है। तो हमारे पिता के पास घर क्यों नहीं है, हमारे पिता के पास घर क्यों नहीं, चाहे हमारे पिता को घर क्यों नहीं है, एक बोल सकते हैं आप। हाउ डू दे हैव ए नॉट साइकिल, हाउ मतलब कैसे, डू है, हैव बोला है, उनके पास साइकिल कैसे नहीं है, सेम है। व्हाट डिड वी हैव दैट टाइम, व्हाट है, डिड है मतलब पहले के बारे में बात हो रहा है। तो हमारे पास, हमारे चाहे इसी बोल दीजिए कि हमारे पास उस समय क्या था, ये भी बोल सकते हैं, चाहे ये भी बोल सकते हैं उस समय हमारे पास क्या था, कोई मैटर नहीं है इधर उधर जाने का, हिंदी में कैसे भी लिख दीजिए कोई मैटर नहीं, अंग्रेजी में सही होना चाहिए। उस समय हमारे पास क्या था, बोलते हैं ना उस समय बहुत हम गरीब थे, उस समय हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। अब देखिए व्हाट डज पायल नॉट हैव, ठीक है, तो व्हाट डज पायल है ना नॉट हैव, पायल के पास, ये जो सेंटेंस दोस्तों ये अलग सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस हम लोग जब ना टेंस पढ़ेंगे ना, टेंस उस समय इसको समझेंगे। ये वाला सेंटेंस पे अभी आप ध्यान में दीजिएगा, ये टेंस का सब मतलब सेंटेंस दिखा गया है, इसको भी छोड़ दीजिए। व्हाट डिड दे हैव, व्हाट डिड दे हैव उनके पास क्या था, कुछ नहीं था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में होगा तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा पर आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब
आपको प्रैक्टिस के लिए ये दिया हुआ सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस, सेंटेंसेस। ग्रामर का ध्यान बहुत रखना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, तो इससे बच्चे सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस आप ये पढ़िएगा और बनाइएगा। बनाने के बाद हम अगला वीडियो में आएंगे, तो पहले इसको बनाएंगे, फिर आर्टिकल समझाएंगे, आर्टिकल बताएंगे। ए एंड द का इस्तेमाल, जैसे कि आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि ए का इस्तेमाल कहाँ होगा, एंड का इस्तेमाल कहाँ होगा, द का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये पहले पढ़ लेंगे। फिर हम लोग चलेंगे आगे मॉडल मॉडल वर्ब की ओर। वर्ब में भी बहुत सारा पढ़ना है, वर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको पढ़ लीजिए, टेंस पढ़ लीजिए, तो 4 तरफ का पढ़ लीजिएगा, बाकी सब आराम से समझ में आने जाएगा। फिर इसके बाद हम किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा, कल हम इसका सोल्यूशन कराएंगे। ये 12, 13, 25 को है, 25 बना लीजिएगा। फिर हम आर्टिकल पढ़ा के फिर आपको पूरा रिवीजन करने के लिए देंगे, है ना, पूरा पीछे जितना पढ़ाया उतना, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप पहला बार बटन देख रहे हैं, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आएगा तो आपको पता चले। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँ तो आपके पास आराम से पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।